हाय गुड मॉर्निंग। कैसे सभी? आई होप कि सबके सब ठीक होंगे। मैं गोपाल सर आपके बीच। मेरी कोचिंग का नाम तो जानते ही होंगे। राशि इंग्लिश वाला मेरी कोचिंग का नाम है। रिंग वन सीतामढ़ी में मैं पढ़ाता हूँ। ये मेरा पहला वीडियो है जो मैं राइटर के बारे में आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ। इंग्लिश 100 नंबर की आती है 12th की। इसमें 60 नंबर ग्रामर और 40 बुक्स ऑब्जेक्टिव के लिए। ऑब्जेक्टिव बनाना कितना है? 50 नंबर का। क्लियर है? और 50 जो रहता है डिस्क्रिप्टिव रहता है। आज मैं आप लोग को जो डिस्क्रिप्टिव में राइटर का नाम 10 नंबर का पूछता है। आज आपको 10 में 10 मार्क्स मिलेंगे। सो बहुत कंस्टेंटली होके देखिए वीडियो, अच्छा लगेगा। क्लियर है कि नहीं? तो पूरे 21 चैप्टर है प्रोज एंड पोएट्री मिला करके। मैं सारे चैप्टर का नाम और राइटर का नाम मैं क्लियर कर रहा हूँ। सो आइए समझ में, यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हालांकि मैंने इसको बहुत डिटेल से बनाया है, बहुत डिटेल से बनाया है, लेकिन आज मैं जो आपको जानकारी देने चाह रहा हूँ वो मैं चैप्टर के बारे में, राइटर के नेम के बारे में, और वो है क्या, इससे है, स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है, क्या है, वो मैं जानकारी देना चाह रहा हूँ। तो इससे आपको 12 से 13 या 14 नंबर का आपको पूछ देगा। क्लियर है कि नहीं? तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे, और थोड़ा ध्यान दीजिए सभी लोग। पहला चैप्टर है, देखिए यही है, यही सब लोग क्लियर करेंगे। सबसे पहला चैप्टर है वो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत के सभ्यता और संस्कृति। क्लियर है? देखिए इंडियन, इंडियन और ध्यान दीजिए सब लोग। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत के सभ्यता और संस्कृति। भारत के सभ्यता और संस्कृति की रक्षा कौन करता है? देखिए ध्यान से सुनिएगा। महात्मा गांधी राइटर का नाम है, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ बहुत शॉर्ट वे में। भारत की सभ्यता और संस्कृति की रक्षा जो करने वाला है वो महात्मा लोग करते हैं। बड़ा बड़ा महात्मा लोग। अगर संस्कृति पर कोई भी आंच आती है, महात्मा लोग खड़े हो जाते हैं। चाहे किसी भी धर्म का हो, अगर मुस्लिम धर्म में हो, अगर उसके धर्म पे आंच होती है तो उनके बड़े बड़े जो मौलाना होते हैं, मुफ्ती होते हैं, वो खड़े होते हैं। इसलिए हमारे भारत की संस्कृति और सभ्यता की रक्षा करने वाला कौन है? महात्मा गांधी। और महात्मा से क्या बन गए? महात्मा से महात्मा गांधी। और ये जो स्टोरी हम लोग पढ़ेंगे, ये ऐसे है, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, ऑटोबायोग्राफी है। और ये जो चैप्टर है क्या है? इससे टाइप क्या है? इससे। क्लियर है कि नहीं? आगे चलते। सेकंड, सेकंड है भारत इज माई होम। सेकंड है भारत इज माई होम। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। भारत इज माई होम, भारत इज माई होम। देखिए भारत इज माई होम, भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है। इनके राइटर का नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन। जब आप इनके बारे में पढ़ेंगे ना, बहुत नॉलेज होगी। ये हमारे आजाद भारत के तीसरे राष्ट्रपति रहे हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति को बहुत अच्छा से पता होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सेकेंड सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और तीसरे यही रहे हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, है ना? तो मैं पहले इसको रिमेम्बर करवा दूं आपको। भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है। इसके राइटर का नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन। मैं आपको थोड़ा थोड़ी कुछ बता देता हूँ कि जब मेरा भारत जो है अंग्रेजों से जब मुक्त हुआ था, उसके बाद फिर भारत की बंटवारा हो गई थी और हिंदुस्तान पाकिस्तान में। तो हिंदुस्तान के जो मुस्लिम लोग थे वो पाकिस्तान जा रहे थे, पाकिस्तान के जो मुस्लिम लोग हैं, हिंदू लोग हैं, वो हिंदुस्तान आ रहे थे। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, कि भारत मेरा घर है, भारत मेरा घर है। मैं डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको रिमेम्बर करने का ट्रिक दे रहा हूँ कि भाई ऐसे आप समझ सकते हो, क्योंकि भारत मेरा घर है। जब ये राष्ट्रपति बने थे, राष्ट्रपति बनने के बाद इन्होंने स्पीच दिया था। क्लियर कि नहीं? उसी स्पीच को इस चैप्टर में लिख दिया गया है। उन्होंने क्या कहा, भारत की संस्कृति के बारे में क्या कहा,
आपकी सत्ता के बारे में क्या है, सारी चीज पर डिटेल से दिया गया है। क्लियर है कि नहीं? हम लोग रिमेंबर कर लेंगे एकदम आसानी से। भारत इज माय होम, भारत मेरा घर है, इस चैप्टर को लिखने वाले हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्लियर है कि नहीं? उन्होंने कहा कि भारत मेरा घर है, मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा, भारत मेरा घर है। क्लियर है कि नहीं? आई होप कि समझ गए होंगे। तीसरा है, थोड़ा सा समझिए बाबू लोग। तीसरा है अ पिंच ऑफ स्नफ, अ पिंच ऑफ स्नफ। अ पिंच ऑफ स्नफ, देखिए पिंच, पिंच का मतलब होता है चुटकी, चुटकी, और स्नफ का मतलब होता है नशा, एक चुटकी नशा। खैनी में भी होता है भाई, वो बड़ा अच्छा शेर है ना कि नशा हम किया करेंगे, इल्जाम शराब को दिया करेंगे, कसूर शराब का नहीं आपका होगा, क्योंकि आपका चेहरा हम गिलास में भी तलाश किया करेंगे। सुना है नहीं? ऐसा लोग समझते थोड़ा यार कि अ पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी नशा, नशवा। इस सब का स्टोरी हम पढ़ाएंगे आपको, शॉर्ट स्टोरी है, बहुत मजा आएगा। किताब खोलना नहीं पड़ेगा आपको, मैं बता रहा हूँ ना, सारे चैप्टर के बारे में बता रहा हूँ, पूरा फील लेके पढ़ना, एकदम फील, आपको लगेगा कि बगल में हम ही बैठे हुए हैं, ऐसा आपको फील होगा। सो हम लोग आते हैं अ पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी नशा। इसके राइटर का नाम जो है वो मनोहर मालवंकर है, मनोहर मालवंकर। हम इसको कैसे रिमेम्बर करेंगे? देखिए, एक चुटकी नशा कहां से आया भाई? मनोहर के माल के गांव से, मनोहर मालवंकर। एक चुटकी नशा जो आया है वो मनोहर के माल के गांव से आया, ऐसा समझ लेंगे। क्लियर है कि मनोहर के माल के गांव से एक चुटकी नशा आया है। क्लियर है? और यह है क्या है? शॉर्ट स्टोरी, छोटी सी कहानी है। नेक्स्ट, चौथा चैप्टर है आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है। क्या? राइटर का नाम है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अरे मेरा एक सपना है राजा बनने का, हमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें, मेरा एक सपना है राजा बनने का। इस चैप्टर को पढ़ेंगे, काफी डिटेल्स इसमें दिया गया है। और ये जो चैप्टर क्या है कि स्पीच है, स्पीच भाषण है। क्लियर है कि नहीं? मेरा एक सपना है, क्या है सपना? राजा बनने का सपना। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ध्यान दीजिएगा बाबू लोग। पांचवा, आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। देखिए ध्यान से सुनिएगा, आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड छूट गया हुआ, ध्यान से सुनिएगा। वैसा विचार जो मानव जाति को सहायता करता है। इसके राइटर का नाम है मार्टिन रसल। हम लोग ऐसे समझेंगे ना कि रसल एक खिलाड़ी है, शायद वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी है रसल, वो काफी सहयोग की भावना से वर्क करते हैं, ऐसे हम लोग समझेंगे। तो रसल मानव जाति का आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, वैसा विचार जो मानव जाति की सहायता करता है। और कौन, किनके पास वैसा विचार है? वो रसल है, खिलाड़ी है, मार्टिन रसल साहब। और ये जो चैप्टर है कैसा है चैप्टर? ये एस्से है, एस्से। क्लियर है? आई होप कि समझ गए होंगे। अगले चैप्टर की तरफ हम बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगला है छठा जो है वो है द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट का मतलब क्या होता है? आर्टिस्ट कलाकार। और राइटर का नाम क्या है? सीगा नोया। नोया को हम लोग समझ लेते हैं नया, नोया, इसको हटा देंगे तो हो जाएगा नया, नया। सीगा नोया नहीं, नया। और कलाकार जो होता है ना, हमेशा नया करने के लिए सोचता है, हमेशा नया करने के लिए सोचता है, हमेशा नया करने के लिए सोचता है कलाकार, तब तो उसका नाम होता है आर्टिस्ट। क्लियर है कि? और ये चैप्टर कैसा है? ये शॉर्ट स्टोरी, छोटी सी कहानी है, इसको हम लोग को पढ़ना है, बहुत अच्छा से पढ़ाएंगे, आपको इमेजिनेशन करके पढ़ाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग बढ़ते हैं। अ चाइल्ड इज बॉर्न, अ चाइल्ड, चाइल्ड का मतलब क्या होता है? बच्चा। अ चाइल्ड इज बॉर्न, अ चाइल्ड इज बॉर्न, एक बच्चे का जन्म। राइटर का नाम क्या है? जर्मन ग्रीर, जर्मन ग्रीर। क्लियर कि नहीं? तो एक बच्चा का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? जर्मन में हुआ था। अरे इंडिया में बच्चा का जन्म होता है, पाकिस्तान में होता है, तो ऐसे समझ लीजिए ना कि ये जो चैप्टर है 12th का, इसको ऐसे समझ लेंगे कि बच्चा का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? जर्मन में हुआ था, मतलब जर्मनी में हुआ था, जर्मनी में हुआ था। बच्चे का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था, जर्मनी में हुआ था। क्लियर है कि नहीं? और ये चैप्टर कैसा है? ये इससे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, हाउ फ्री इज द प्रेस।
इन दिनों प्रेस कितना फ्री है, हाउ फ्री इज द प्रेस। ये भी चैप्टर में बहुत नॉलेज मिलेगा आपको, प्रेस के बारे में दिया गया है। प्रेस जो होती है वो किस सिचुएशन में होती है, क्या उसका क्राइटेरिया, वो सारे चीज में दिया गया है। इसके राइटर का नाम है डोरथी एल सायड। आजकल ऐसा हो गया है कि प्रेस वाले ऐसा कर रहे हैं कि वो लोग भी शायरी करना शुरू कर दिए हैं। वो प्रेस को हम छापते उसमें शायरी ज्यादा छाप देते हैं। क्लियर है कि नहीं, तो लोग ऐसे समझ लेंगे इसको। क्लियर है, हाउ फ्री इज द प्रेस। प्रेस ऐसा हो गया है कि उसमें शायरी आजकल ज्यादा छापता है। और ये चैप्टर कैसा है, इससे। चैप्टर क्या है, इससे। क्लियर है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। देखिए 9 चैप्टर है, 9वां चैप्टर है। चैप्टर का नाम है तो समझिएगा बाबू लोग, द अर्थ। अर्थ का मतलब क्या होता है, पृथ्वी। अर्थ का मतलब पृथ्वी। और राइटर का नाम है H.E. बेट्स। अरे भाई अर्थ मतलब पृथ्वी, बेट्स को हम लोग बैट पढ़ लेते हैं ना, क्या दिक्कत है भाई। हम लोग पृथ्वी पर बैठे से तो खेलते हैं, बैट से खेलते हैं, ऐसा समझ लेते हैं। पृथ्वी पे क्या करते हैं, बैट से खेलते हैं, है ना। और ये चैप्टर कैसा है, एक शॉर्ट स्टोरी है। क्लियर है, नेक्स्ट। इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई। नहीं, इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई मतलब यात्री की आंखों में भारत कैसा दिखता है। इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई, क्लियर है कि? यात्री की आंखों में भारत कैसा दिखता है, तो ध्यान से समझिएगा कैसा दिखता है। पता क्या लिखा है, पेडल्स इस बक। हम लोग नहीं बोलते ऐसे, बक बहुत गंदा है। हालांकि प्रधानमंत्री का जो स्वच्छ मिशन वाला जो अभियान था, उससे भारत साफ ही नहीं हुआ है, बहुत साफ हुआ है। हम लोग गांव के लोग हैं, हम लोग महसूस करते हैं कितना साफ हुआ है। लेकिन एक जमाना ऐसा था, कहीं जाते थे तो कहता एकदम गंदगी देख पक पक, एक नहीं पक, बहुत गंदा है, पक। तो देखिए कैसा दिखता है, इंडिया थ्रू ट्रेवलर साइट, यात्री की आंखों में भारत कैसा दिखता, बहुत गंदा था। लोग बोलते बक बक, पेडल्स इस बक, बक बहुत गंदा, बक, ऐसा लोग बोलते। क्लियर है? और ये क्या है, इससे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट आते हैं बाबू। और 10वां चैप्टर हो गया, 11 में आते हैं, अ मैरिज प्रपोजल। अ मैरिज प्रपोजल, देखिए ना, मैरिज इस चैप्टर से बड़ी बहुत इंटरेस्ट वाला चैप्टर सब है। मैरिज का मतलब क्या होता है, शादी। और प्रपोजल का मतलब होता है प्रस्ताव। क्या है, राइटर का नाम है अंटोन चिकोव। और ये क्या है, स्टोरी है, स्टोरी। अंटोन चिकोव, चिकोव का मतलब चखना, चखना। वो बोलते हैं ना कि शादी के लड्डू चखे तैयो बाबा, न चखे तैयो बाबा, तो चखे क्यों ना बाबा। तो मैरिज प्रपोजल है, शादी के बारे में कह रहे हैं कि शादी के लड्डू को चखने के लिए कह रहे हैं। क्लियर है कि नहीं। अब मैरिज प्रपोजल मतलब शादी का प्रस्ताव। इसमें लोमोव चुकोव की कहानी, चुबुको की कहानी दिया गया है, मैं आपको बताऊंगा, एकदम फिगर बना बना के बताऊंगा आपको। क्लियर है कि नहीं। तो अब मैरिज प्रपोजल, शादी का प्रस्ताव, मैरिज का मतलब शादी, शादी का लड्डू खाना, चखना है चुको। क्लियर है कि नहीं। तो ये है क्या है, स्टोरी है। तो ये था प्रोज, कहानी। इसमें स्टोरी था, इससे था, ये सब हमको पढ़ना है। क्लियर है कि नहीं। अब जो है हम लोग आते हैं पोएट्री सेक्शन में। ये तो और आपको इंटरेस्ट देगा, थोड़ा समझिए अच्छा से, काफी इंटरेस्ट देगा आपको। जो सबसे पहला चैप्टर है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बुआ, वह है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। देखिए स्वीट का मतलब क्या होता है, मीठा। और स्वीटेस्ट का मतलब बहुत मीठा। लव का मतलब क्या होता है, प्यार। बहुत मीठा प्यार, बहुत मीठा प्यार। और ध्यान से समझिएगा, बहुत मीठा प्यार। जॉन डन। अच्छा जॉन कैसे लिखते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करके लिखते हैं। और डन, अगर इसको हम हटा देते हैं थोड़ा सा, अगर हम हटाना चाहेंगे इसको, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखिए थोड़ा सा, उसको हटा दिया, क्या हो गया, जान। देखिए मीठा प्यार, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, प्रिय प्रियतमा मैं नहीं जाऊंगा, ये चैप्टर का नाम है। और इसका राइटर कौन है, जॉर्डन है। और ये क्या है, एक पोएट्री है, कविता है, समझिए थोड़ा बढ़िया से।
हम इसको कैसे समझा रहे हैं? देखिए, स्वीट का मतलब मीठा होता है, स्वीटेस्ट का मतलब बहुत मीठा, लव का मतलब प्यार, और मीठा प्यार को क्या बोलते हैं? जान बोलते हैं ना। इससे आपको जिससे ज्यादा मोहब्बत होती है उसको क्या बोलते हैं? तो मेरी जान हो, बोलते हैं ना। मोहब्बत तो हुआ ही होगा, आई थिंक। ना हुआ होगा ऐसा तो है ही नहीं। ए, वो कहावत है नहीं, प्यार एक जरिया है जिसमें सभी कुछ जाते हैं, बस कुछ ही निकल पाते, बाकी सभी डूब जाते हैं। थोड़ा संभल के कीजिए। तो मैं आपको थोड़ा मैं बताना चाहूंगा कि मीठा प्यार को क्या कहते हैं? जान कहते हैं। जान से बन गया जॉन। अगर बात बन जाती है, ब्याह के लिए डानो करिए लेते हैं ना, ब्याह को करिए लीजिए, गलत छोड़िएगा भाई, शादी कर लीजिएगा, आजकल वही तो चल ही रहा है। क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट आते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। तो मीठा प्यार को क्या कहते हैं? जान कहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बाबू लोग। मैं पहला वीडियो बना रहा हूँ, हो सके छोटी मोटी गलती हो गई होगी तो देख लीजिएगा थोड़ा सा। जब मैं रेगुलर होऊंगा तो बहुत अच्छा से इसको कवर करूंगा मैं। क्लियर है कि नहीं? बार बार में पढ़ाऊंगा। दूसरा चैप्टर है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग का मतलब होता है गाना, ऑफ का मतलब का, माई सेल्फ का मतलब खुद का, खुद का गाना। राइटर का नाम क्या है? वॉल्ट विटमैन। पोएट्री तो सारे तो पोएट्री है, तो ध्यान से समझिएगा। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, खुद का गाना। राइटर का नाम क्या है? वॉल्ट विटमैन। तो ध्यान से समझिए, खुद का गाना। खुद का गाना इंसान कब गाता है? खुद का गाना कब गाता है? ये विटमैन जो है ना, इसको हम लिख देते, इसको हटा देते हैं, या यहाँ पे दे देते, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। व्हाइट मैन इसको दे देते, व्हाइट मैन, व्हाइट मैन इसको लिखते हैं, व्हाइट मैन। व्हाइट मैन का मतलब क्या होता है? उजला आदमी। इसको हिंदी थोड़ा सा लिख देते हैं, रुक जाइए थोड़ा सा, मिटा देते हैं। थोड़ा सा समझिए बाबू लोग, ध्यान से समझिए। सॉन्ग मतलब गाना, ऑफ का मतलब का, माई सेल्फ का मतलब खुद का, तो खुद का गाना, खुद का गाना। खुद का गाना हम कब गाते हैं? वॉल्ट विटमैन। हम इसको लिख देते विटमैन नहीं, व्हाइट मैन। व्हाइट मैन, व्हाइट मैन का मतलब उजला आदमी। अब सोचो यार, कि रात में कहीं निकलोगे और उजला आदमी कोई दिख गया, व्हाइट वाला, कुछ पहना हुआ इस तरह से, क्या करते? खुद से गाना गाना लिखते हैं, चाहे हनुमान ज्ञान सागर, चाहे कपीस तिरु उजागर। तो थोड़ा सा समझिए इसको, है ना। तो जब भी व्हाइट मैन, उजला आदमी देख लेते तो क्या करते? खुद से गाना गाना शुरू कर देते। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं। तीसरा चैप्टर क्या है? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। इन दिनों पत्ते तेजी से झड़ रहे हैं। इस चैप्टर का मतलब हुआ कि मनुष्य का जीवन जो है वो तेज गति से नीचे की तरफ बढ़ रहा है, समझने की आवश्यकता है। खैर, इसका राइटर का नाम क्या है? डब्ल्यू एच ऑर्डन। तो ध्यान से समझिएगा। फास्ट का मतलब क्या होता है? तेज। और ऑर्डन जो बना है वो ऑडी से बना है, ऑडी। ऑडी क्या है? कार का नाम है। और तेज चलने वाली का कार कौन है? ऑडी है। तो ऑर्डन को तो ध्यान से समझ लीजिए, ऑडी से बन गया ऑर्डन। और ऑडी है क्या? सबसे तेज चलने वाली कार है, तो फास्ट को ऑडी से मिला देना भाई, प्रॉब्लम ही नहीं होगी, है ना। नेक्स्ट चैप्टर है, चौथा है, वो है ऑटम। ऑटम का मतलब क्या होता है? पतझड़। पतझड़ का मतलब पत्ता झड़ना। सोचो यार, पत्ता कब झड़ता है? पतझड़ के मौसम में पत्ता झड़ता है। अच्छा, एक सीजन और भी होता है, कुछ और भी कारण होता है जिसके कारण पत्ता झड़ने लगता है। क्या राइटर का नाम है? जॉन कीट। कीट है, डीट लिखा गया है, जॉन कीट। अच्छा, कीट का मतलब हम लोग इंग्लिश में, हिंदी में उसको कीड़ा कहते हैं, कीड़ा। अब सोचो, जॉन नाम का कीट है, कीड़ा है, अगर जॉन नाम का कीट पत्ता को खाएगा तो पत्ता तो झड़ने नहीं करेगा जी। जब कीट पत्ता को खा जाएगा तो क्या होगा? पत्ता झड़ना शुरू हो जाएगा। तो ऑटम का राइटर का नाम क्या है? जॉन कीट। ये डीट नहीं है, कीट है, ये टाइपिंग गलत हो गई है, कीट है। क्लियर है? आई थिंक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। तो ध्यान दीजिए बाबू लोग, पांचवा चैप्टर, थोड़ा सा हल्का ध्यान देना। देखिए क्या लिखा हुआ है,
नेक्स्ट एन इपिटाफ। अच्छा, एपिटाफ जानते हैं किसको बोलते हैं? जब कोई मर जाता है और मरने के बाद जो ताबूत में धर के दफना दिया जाता है वो जो होता है उसी को एपिटाफ बोलते हैं। राइटर का नाम क्या है? वॉल्टर डेलामेर। डेलामेर, वॉल्टर डेलामेर, वॉल्टर डेलामेर। हम इसको पढ़ देते हैं ना जी, वॉल्टर ढेला, ढेलामेर, ढेला मार, ऐसे पढ़ लेते। वॉल्टर ढेला मार, और ढेला मार, माँ ढेले पहुंचा दीजिए इसको एपिटाफ में। दे ढेले, दे ढेले, दे ढेले। तो ये जो चैप्टर है एन इपिटाफ, इसके राइटर का नाम है वॉल्टर डेलामेर, नहीं वॉल्टर ढेला मार, माँ ढेले पहुंचा दीजिए इसको एपिटाफ में, पहुंचा दीजिए इसको। क्या हो जाए? वॉल्टर डेला मार। क्लियर कि नहीं? ठीक है, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है द सोल्जर। अच्छी अच्छी चैप्टर्स पढ़ना है। सोल्जर का मतलब क्या होता है? सैनिक। अभी इलेक्शन होने वाली है बिहार में, यू नो, जब वर्दी वाले फोर्स जब उतरते हैं ना गांव में, सबसे पहले वो क्या करता है आपको पता नहीं है। जैसे गाड़ी से उतरेंगे तो पहले 5-7 को एकदम धागे खींच देते हैं, 2-4 डंडा खींच देते, पूरा माहौल शांत कर देते। जो वर्दी वाले जाते हैं उसके बारे में बात करें, बिहार पुलिस की बात नहीं करें। वो चितकबरा जिसको बोलते हैं ना हम लोग। क्लियर है कि नहीं? बीएस से वाले जाते हैं, सीआईएस से वाले जाते हैं, ध्यान से समझिएगा। क्या लिखा हुआ? रिपोर्ट ब्रोक। अच्छा, ब्रेक से बना है ब्रोक। ब्रेक मीन्स होता है तोड़ना, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। हालांकि ये तो ब्रूक है, लेकिन हम पढ़ लेते हैं ना यार, क्या दिक्कत है? ब्रूक। तो देखिए, सोल्जर का मतलब सैनिक। सैनिक क्या करता है? हमेशा तोड़ने का काम करता है। वैसे भी हमारे देश का जो आर्मी है ना, बहुत कम ही सुनता है किसी का, जिस तरह के एरिया टू रहते हैं। हमारे सोल्जर है ना, हमेशा तोड़ने का काम करते हैं। तो क्या हो गया? रुपर ब्रूक, नहीं ब्रोक पढ़ लेते हैं। ब्रोक, ब्रेक मीन्स तोड़ना, ब्रेक का भी टू ब्रोक है। क्लियर है? तो सोल्जर क्या करता है? तोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट, मैकियावेली द मिस्ट्री कैट। कैट, मैकियावेली एक आदमी का नाम है। क्लियर कि नहीं? मैकियावेली एक आदमी है जो मिस्ट्री कैट का वर्क करता है, रहस्य में बिल्ली की तरह वर्क करता है। इसके राइटर का नाम है टीएस इलियट। हम इसको इडियट पढ़ लेते हैं। इडियट, इडियट मतलब बदमाश, इलियट से इडियट। और बिल्ली का काम है रहता है बदमाशी करना। आप इधर उधर आपका दूध पी के चल जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो मैकियावेली द मिस्ट्री कैट के राइटर का नाम जो है टीएस इलियट। तो ये क्या है? ये तो पोएट्री है, तो सबको पता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है फायर हैमन। फायर का मतलब क्या होता है? आग। फायर का मतलब आग। कहाँ चले गए हम लोग? ध्यान दीजिए थोड़ा सा बाबू। फायर का मतलब क्या होता है? आग। फायर का मतलब होता है आग। चलिए देखते हैं। देखिए देखिए देखिए, फायर का मतलब होता है आग, और हैमर का मतलब स्रोत, आग का स्रोत। राइटर का नाम क्या है? केकियन दारू वाला। आप थोड़ा सोचिए, आग, अगर दारू, दारू वाला, दारू में माचिस मारिएगा ना तो धोलेगा आग, तो आग धोलेगा ही। तो समझिए बढ़िया से। फायर हैमर, फायर का मतलब होता है आग, हैमर का मतलब स्रोत। आग का स्रोत कहाँ से आया था? दारू से। दारू में क्या पाया था? स्प्रिट। तो केकियन दारू वाला। वैसे भी दारू में माचिस मारिएगा ना तो धोलेगा आग। नेक्स्ट है स्नैक। स्नैक का मतलब क्या होता है? सांप। सांप। डीएच लॉरेंस। हम डीएच को हम लोग समझते हैं धन्यवाद, धन्यवाद, डीएच धन्यवाद, धन्यवाद, समझिए। लॉरेंस, लॉरेंस नाम के आदमी धनबाद गया। धनबाद कहाँ पड़ता है तो पता होगा? झारखंड में पड़ता है यार, झारखंड में। झारखंड में, झारखंड में क्या है? झारी। तो झारी में सांप रहेगा कि नहीं रहेगा? तो डीएच लॉरेंस, लॉरेंस नाम के आदमी कहाँ गया? धनबाद गया। धनबाद कहाँ पड़ता है? झारखंड में। झारखंड में क्या है? झारी। तो झारी में मिल जाएगा सांप। और सबसे लास्ट जो चैप्टर है उसका नाम है माई ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरे दादी का घर।
क्या है राइटर का नाम? कमला दास। मेरी दादी का जो घर है, तो समझिए, इसको हटा दे तो हो जाएगा कमाल। तो मेरी दादी का जो घर है ना, वो कमाल का घर है, कमाल का, बहुत अच्छा। वैसे भी यहाँ पे समझ लीजिए मदर्स हाउस, दादी का घर, और दास मतलब दादी, समझ लीजिए, ऐसे तो समझा देते, ऐसे समझिए ना। माई ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरी दादी का घर कैसा है? कमाल का घर है, बहुत कमाल का घर है, जहाँ मैं अपने बचपन का, मतलब बचपन का जिंदगी बिताया करता था, ऐसा घर था मेरी दादी का। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा।